नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां यूएनएससी को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देगा भारत। भारत की ओर से एक टीम यूएन भेजी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है। पाकिस्तान पर आतंक का सबूत लेकर यह टीम जाएगी। अगले हफ्ते यूएनएससी प्रतिबंध समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो अगले हफ्ते यूएनएससी प्रतिबंध समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है सामने आ रही है। यूएनएससी को पाकिस्तान के खिलाफ भारत सबूत देगा। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत के द्वारा सबूत जो है वो दिया जाएगा। भारत की ओर से एक टीम यूएन भेजी जाएगी और आतंकिस्तान को लेकर सबूत भारत के द्वारा पेश किए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री चल रही है, इस आतंक की फैक्ट्री को लेकर सबूत दिए जाएंगे। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूएन के सामने अब सबूत जो है नए सिरे से दिए जाएंगे और किस तरीके से आतंकिस्तान आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। देखिए अभिषेक, ये बड़ा ज़रूरी हो गया था क्योंकि दुनिया को भारत ने जब हमला किया पाकिस्तान पर तो पहले ही बताया कि हम इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले हैं। मगर पाकिस्तान को वो रास नहीं आया। पाकिस्तान ने यहाँ पर मिसाइल अटैक किया, ड्रोन अटैक किया और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। अभी तक जो भी हुआ है उसमें भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, चाहे वो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ या फिर पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों पर हमले हुए। मगर अगर पाकिस्तान इसको बढ़ाएगा तो आगे भारत क्या कर सकता है वो सब जानते हैं। वहीं अब जब यूएनएससी की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो में जाकर भारत जो है वो सबूत देने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो आतंकियों की मौजूदगी के हो या भारत पर पाकिस्तान द्वारा जो मासूम लोगों की हत्याएं की गई हैं पाकिस्तान द्वारा, वहाँ पर मासूम लोगों को टारगेट करके वो तमाम सबूत जो है वो यूएनएससी को सौंपे जाएंगे। मगर मुख्य जो मुद्दा है भारत का वो सिर्फ और सिर्फ यूएनएससी को वो सबूत देना है जिसमें ये खुलासा होगा कि किस तरह से ये आतंकी संगठन और आतंकी आका जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार के और सेना के बलबूते पर पलते हैं। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार सबूत यहां पर पेश किए गए हैं, इस बीच जिस तरीके से अजय लगातार भारत का भी ये प्रयास रहा है कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाला जाए। लेकिन इस बीच मैं आपका रुख करूंगा, इस पर अपडेट्स लूंगा मैं, लेकिन इस कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, देख सकते हैं किस तरीके से जो टेरर कैंप्स हैं वो देखने को मिले, उन्हें तबाह किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर में जो है ये वो 11 ठिकाने हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये वो जगहें हैं जहाँ पर 11 सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। इसमें भोलारी, सियालकोट, सरगोधा, मुरीद, सक्कर, नूर खान और स्कार्दू, जैकबाबाद और पसरूर, चुनियाना, रफीकी, ये वो जगहें हैं जो इसमें शामिल है जहां पर स्ट्राइक जो है वो भारतीय सेना के द्वारा देखने को मिली है। और इन 11 सैन्य ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इसको लेकर जानकारी भी साझा की गई। अगर बात की जाए जगह को लेकर तो इसमें सक्कर शामिल, मुरीद और सरगोधा, भोलारी, सियालकोट, नूर खान और स्कार्दू, पसरूर, जैकाबाद, चुनियाना, रफीकी, ये वो जगहें हैं, सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें भारतीय सेना ने तबाह किया है। एक बड़ी सैन्य कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई है जिसको लेकर भारतीय सेना ने जो है वो भी इसको लेकर जानकारी साझा की। ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। ये वो सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो है ध्वस्त किया गया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ने भी, पाकिस्तान ने भी इस बात को माना कि भारत के द्वारा जो हमला हुआ उसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। हमारे सहयोगी अजय बने हुए हैं। अजय, अगर बात इन सैन्य ठिकानों को लेकर की जाए तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी जब अपने देश के नाम संबोधन किया उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान इन हमलों में हुआ है। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहबाज शरीफ ने, तो उसने कहा था कि ये जो नुकसान हुआ है कहाँ कहाँ हुआ है, और वो अपने आतंकियों को, आतंकी कमांडरों को सिविलियन कहता है, जिसको कि अमेरिका भी टेररिस्ट मानता है। आप सोचें, जो टेरर लॉन्च पैड जो ध्वस्त किए गए थे उनकी बात की जाए, मुरीद के एक है, मुरीद के में 2 जगह पर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो टेरर लॉन्च पैड बाकी
नष्ट किए गए हैं उनमें तस्वीरें जो हैं वो एयरफोर्स ने जारी की हैं। और उसके साथ साथ बहावलपुर में जो मुख्य ठिकाना था, आतंकी अड्डा था जिसमें 14 लोग मारे गए, उसकी तस्वीरें बाकायदा जारी करके बताया गया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्शन हुआ है। पासपुर एयर डिफेंस जो सिस्टम था, जो रडार था, उसको नष्ट जो किया गया, उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आप देखें चुनैन एयर बेस की बात किया, एयर डिफेंस रडार, ये तमाम जो इलाके ध्वस्त किए गए हैं उसकी जानकारियां दी गई हैं और पाकिस्तान खुद जानता है कि ये नुकसान उसे उठाना पड़ा है, मगर भारत की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई है। इस चीज़ को पाकिस्तान को याद रखना होगा, दुनिया को याद रखना होगा कि अभी भारत ने हमला नहीं किया है। आप सोचिए अगर भारत हमला करता, जब 26 लोग पहलगाम में मारे गए थे तो भारत उसी समय हमला करके एक बड़ा नुकसान कर सकता था। भारत के जो जंगी बेड़े हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा एलओसी पर जो तैनात है सेना, एयरफोर्स, अगर वो चाहें तो वो कभी भी किसी भी इलाके में पाकिस्तान के बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मगर एक प्रोफेशनल आर्मी होने के नाते उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले टेरर लॉन्च पैड जो हैं वो अटैक किए और उसके बाद दूसरी कार्रवाई जब पाकिस्तान ने भारतीय जो सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये सटीक कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं बताती है कि कार्यकुशलता सेना में कितनी है, एयरफोर्स में कितनी है। मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान को ये भी बताया गया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर भारत क्या कर सकता है, यह पाकिस्तान को समझ आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर एक करारा जवाब पाकिस्तान को यहाँ पर दिया गया है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में